चलें जी, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 शुरू करना है, विच इज अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में जब आप वर्ड सुनते हैं कहीं भी तो इक्विलिब्रियम होता है बैलेंस, जैसे कुछ चीज बैलेंस है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। एक इसका नाम से क्या लग रहा है, आप केमिकल रिएक्शन, केमिकल का वर्ड केमिकल्स के लिए केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल होता है। तो केमिस्ट्री में क्या है, केमिकल रिएक्शन के दरमियान, केमिकल रिएक्शन के अंदर जो इक्विलिब्रियम आएगा दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब ये क्या है, आप लोगों ने चैप्टर 1 जब पढ़ा था वहां पे आपने पढ़ा था कि दो तरह के रिएक्शन होते हैं हमारे पास। एक होते हैं हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन, या फर्स्ट कर ले, फर्स्ट अब रिवर्सिबल कर लें। फर्स्ट हमारे पास क्या इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, और सेकंड हमारे पास क्या टाइप होती है रिएक्शंस की, रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब इरिवर्सिबल कैसे होते हैं, जो कि रिवर्स नहीं होते, रिवर्स नहीं होते इसका मतलब क्या है, जिसमें सारा का सारा रिएक्टन कंज्यूम्ड फुली कह लें, या होल रिएक्टेंट कंज्यूम, ऐसा कह लें, फुल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम, ये बात करना है। ठीक है, यानी जिसमें रिएक्टेंट जो कंज्यूम होता है वो फुली होता है। फुली मीन कि तमाम का तमाम रिएक्टेंट जितना रिएक्ट करना होता है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देता है, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनाती। ठीक है, यानी जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, हम सिर्फ इसमें सिंगल एरो हेड लगाते हैं। वो क्या बताता है कि रिएक्टर रिएक्ट कर दिया, क्या बना दिया है, प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टर नहीं बना सकता। रिवर्सिबल में रिएक्शन क्या होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जिसमें जो रिएक्टेंट होता है वो फुली कंज्यूम नहीं होता। क्यों नहीं होता, लेकिन जैसे ही रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं, हमने कहा रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया और क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, जैसे ही रिएक्टेंट रिएक्ट करता है प्रोडक्ट बनाना शुरू करता है, साथ ही फौरन क्या होता है, प्रोडक्ट दोबारा टूट कर रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देता है। तो कभी भी ऐसा पॉइंट नहीं आता कि सारा का सारा रिएक्टेंट यूज हो जाए। क्यों, अगर रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है तो साथ में रिएक्टेंट दोबारा रीजनरेट भी हो रहा है। तो कोई ऐसा पॉइंट या ड्यूरिंग द रिएक्शन कोई ऐसी स्टेज नहीं आती जहां पे हम कहें कि रिएक्टेंट फुली कंज्यूम हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। और इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों हर टाइम मौजूद होते हैं। इनकी अमाउंट कम ज्यादा हो सकती है लेकिन दोनों हर टाइम पे मौजूद होते हैं, इन्हें कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन को जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम का वर्ड पढ़ते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम की टर्म इस्तेमाल होती है फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, कि जो रिवर्स रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, इक्विलिब्रियम में कब आएंगे, इक्विलिब्रियम में कैसे, कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन, इसे हम कह देंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये वापस क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रेट क्या होता है, स्पीड, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड जब रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाए, या बैकवर्ड से बैकवर्ड रिएक्शन कह लें या रिवर्स रिएक्शन कह लें, बल्कि बैकवर्ड कह लेते हैं, ये बैकवर्ड रिएक्शन है, जब इसके इक्वल हो जाए दोनों को रेट, फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का, दैट इज कॉल्ड वो की रिएक्शन किसमें, केमिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम की टर्म इस्तेमाल होती है फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस को पढ़ेंगे, कि हम इरिवर्सिबल को नहीं पढ़ते, क्योंकि इरिवर्सिबल में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनाता। तो यहाँ कोई इक्विलिब्रियम वाला कहानी या कोई इक्विलिब्रियम यहाँ पे नहीं होता। हाँ, इक्विलिब्रियम कहाँ मेंटेन होता है वो हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। एक केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, ये सारी टर्म्स पढ़ेंगे आपको रिलेटेड टू द रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, अब हम इसको मिटा रहे अपने रिएक्शंस की टाइप पढ़ लेंगे। अब हमने पढ़ना है रिवर्सिबल रिएक्शन को, ठीक है, और साथ पढ़ना है हम लोगों ने इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, अब इसमें आगे शुरू हुआ है, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि फिर ये बताना जो है वो जरूरी है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, बस हमने ये पढ़ना है, रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ना है। तो अभी मैंने कहा है कि आपको सपोज करें आपस ए जो है वो ए और बी दो रिएक्टर है, सपोज करें सिर्फ, ठीक है, और
साथ में इनके कोएफिशिएंट लगाते हैं, अब चल इतना काफी। ए बी दो रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट करके सी डी बना रहे हैं प्रोडक्ट, सी डी प्रोडक्ट दोबारा क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट बना रहे हैं हमारे पास। ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस ऊपर रिएक्शन में कहूंगी फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, और नीचे वाला रिएक्शन क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन है। अच्छा अब देखिए क्या है कि शुरू में जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, समझिए आप अपने अभी भी रिएक्टेंट लिए, अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ, आपने ए और बी को मिक्स किया अभी, ठीक है। जब आप ए और बी को मिक्स करेंगे, फौरन आप इसमें रिएक्ट करना शुरू कर देंगे और प्रोडक्ट सी और डी बनाना शुरू कर देंगे। जैसे सी और डी बनना शुरू होगा, वो दोबारा प्रोडक्ट बनाना, दोबारा रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देगा। लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि जब हम लोग शुरू में रिएक्टेंट लिया तो रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा होगी। आप कह रहे हैं टाइम जीरो क्या समझते हैं आप, कि जब हमने रिएक्शन जस्ट शुरू किए तो उसमें क्या होगी, ए और बी की अमाउंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्यों मैक्सिमम होगी, क्योंकि अभी ने रिएक्ट नहीं किया, अभी रिएक्शन स्टार्ट करना है, और प्रोडक्ट वहां पे कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे जब रिएक्शन होता जाएगा, ए बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते जाएंगे, तो क्या होगा, ऐसा ऐसे इसकी अमाउंट डिक्रीज होना शुरू होगी रिएक्टेंट की, और प्रोडक्ट की अमाउंट क्या होगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। शुरू में क्या था, हमने कहा रिएक्टेंट के अमाउंट मैक्सिमम है, तो शुरू का जो इनका रिएक्शन का फॉरवर्ड रिएक्शन, इसका रेट भी ज्यादा होगा। रेट क्या होता है, स्पीड। जितनी रिएक्शन की अमाउंट ज्यादा, कंसंट्रेशन ज्यादा होती है रिएक्टेंट की, उतना ही रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होती है। ए और बी फॉरवर्ड रिएक्ट करेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। अब शुरू में प्रोडक्ट बहुत कम है, सी और डी बहुत कम है, ठीक है, बन रहे हैं लेकिन अभी स्टार्ट हुए हैं, बनना बहुत कम है, तो बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या होगा, बहुत कम होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा, बहुत कम होगा। फिर क्या होगा, ऐसा ऐसा ए बी कंज्यूम होना शुरू हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, तो ए बी की अमाउंट कम हो रही है, इनकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डिक्रीज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि सी डी अमाउंट बढ़ रही है, क्योंकि प्रोडक्ट बन रही है, मैक्सिमम प्रोडक्ट बनना शुरू हो गई है। पहले प्रोडक्ट शुरू में काम किया, काफी टाइम हो गया, प्रोडक्ट काफी बन गई है, तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी पहले फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत तेज था, आहिस्ता होना शुरू हो गया, बैकवर्ड रिएक्शन का पहले रेट बहुत कम था, अब तेज होना शुरू, बढ़ना शुरू हो गया। फिर टाइम ऐसा आएगा जब इस साइड पर इस साइड दोनों की अमाउंट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ए बी से सी डी बन रहा है, सी डी सी क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है। तो वो पॉइंट जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है, उसका मतलब सपोज आप समझे कि दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल, तो दो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल दोबारा टूट कर दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इस साइड भी रिएक्शन में, इस साइड भी कोई चेंज नहीं आ रही कंसंट्रेशन की, इस साइड भी चेंज नहीं आ रही, तो उस स्टेज का नाम होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या हम कहते हैं, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, कि दोनों रिएक्शन की स्पीड क्या है, सेम है, जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतनी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, तो दैट स्टेज इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। समझ आई क्लास। फिर आपके यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, कोई इश्यू है पूछे, मैं पहले ग्राफ इसके बाद बताइएगा। अब देखें ग्राफ क्या बनना है, यहाँ पे देखें, अच्छा ग्राफ में देखिए यहाँ उन्होंने क्या किया है, इसको वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो ग्राफ है ये आएगा, ये जो है वो रिएक्टेंट के, ठीक है, और ये वाला किसके है, प्रोडक्ट के। अब मैं ये कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट शो मैंने सिर्फ रेट शो करी, हमारे पास रेट है, ये हमारे पास रेट है बैकवर्ड रिएक्शन का, हमारे पास रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने यहाँ पे टाइम लिखा है, और यहाँ लिखी हुई है कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे देखिए शुरू में स्टार्ट में जब बिल्कुल टाइम 0 था, तब देखिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, 0 है। देखें शुरू में जब क्या टाइम 0 था, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन देखिए 0 है और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। जैसे टाइम गुजर रहा है, ऐसा ऐसा क्या हो रहा है, रिएक्टेंट की अमाउंट कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, रिएक्शन का रेट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये लाइन
अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, देखें रिएक्टेंट की अमाउंट डिक्रीज हो रही है आहिस्ता से, ये देखिए पहले रिएक्टेंट इतना, फिर रिएक्टेंट इतना इतना, रिएक्टेंट की अमाउंट डिक्रीज हो रही है आहिस्ता, क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम होके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो रिएक्शन का रेट भी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ तक डिक्रीज हो गया, ठीक है। अच्छा शुरू में क्या थी, प्रोडक्ट की अमाउंट 0 थी, जैसे जैसे रिएक्शन होगा प्रोडक्ट बनना शुरू होगा, प्रोडक्ट की अमाउंट क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो रिएक्शन का रेट भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे लाइन क्या होगी, बिल्कुल सीधी हो गई, स्ट्रेट हो गई। अब यहाँ पे देखिए कोई चेंजेस नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पे कोई स्लोप नहीं है, स्लोप का मतलब कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है, यहाँ कोई चेंज नहीं आ रहा। उतना ही कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की और उतनी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की। अब यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, और ये कौन सी स्टेज है, जिसे कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेज। इक्विलिब्रियम भी क्या होता है कि दोनों साइड पर ओवरऑल हाँ कोई रिएक्शन, कोई चेंज नहीं आ रहा, रिएक्टेंट की साइड पर, प्रोडक्ट की साइड पर। डजंट मीन कि रिएक्शन स्टॉप हो गया, रिएक्शन हो रहा है, लेकिन चेंज क्या है, इक्वल। ऐसे भी बताया मैंने आपको, सपोज यहाँ से 2 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के यूज हुए हैं और प्रोडक्ट बनाया, तो प्रोडक्ट के दो मॉलिक्यूल फॉर्म करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट बना देंगे। तो रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल यूज हुए थे, 2 दोबारा बन गए, तो रिएक्टेंट की साइड पे कोई चेंज नहीं आ रहा। इसी तरह प्रोडक्ट की साइड पर अगर 2 मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा बने थे तो 2 कंज्यूम भी हो गए हैं, तो कोई वहां पे नेट चेंज नहीं आ रहा। तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट and concentration of reactant become equal, and equal नहीं become constant कहेंगे। देख equal भी नहीं, constant मतलब कि change नहीं हो रही, जितनी बन गई है बन गई है। That is called equilibrium stage। और इस स्टेज पर क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड दोनों क्या होती है, सेम, वो दोनों सेम स्पीड से भाग रहे होते हैं रिएक्शन। अब मुझे बताइए यहाँ तक बात समझ आइए। हमारे पास ये बेस था केमिकल इक्विलिब्रियम का। क्यों भाई, क्यों ऐड कर दूं, एक तो आपको हाउस ये बताना पड़ता, टाइम क्या है। बेटा यहाँ तक समझ आए, किसी को इशू बोलें क्लास। मैंने आप लोगों को मार नहीं देना, अगर नहीं आए तो बताएं, आए तो बताएं, कोई चीज पूछे तो बताएं। ठीक है। अब बेटा ये जो मैंने पढ़ा है ना आपको, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं था, ये आपकी बेस थी, जो बेस पढ़ना हम लोगों ने। अब जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग केमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो हमारा पहला टॉपिक है आपके सिलेबस का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है ये पढ़ना हम लोगों ने। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से पहले आपको इसी पैराग्राफ में, जी इंशा मैसेज के बताएं, क्वेश्चन पूछना आपने। जी बेटा, क्या ग्राफ में? अच्छा जी, कहाँ आप लोग सोए होते हैं क्लास? अगेन अगेन मैं इसलिए वीडियो क्यों यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ, इसीलिए कि आप लोग देख लें। ये ग्राफ देखें, ग्राफ में कह रहे हैं कि ये रिएक्टेंट की शो कर रहा है ये ग्राफ, और ये शो कर रहा है प्रोडक्ट को। इस साइड पे दिया हमें कंसंट्रेशन, इस साइड पे हमें दिया हुआ टाइम, ठीक है। अच्छा शुरू में क्या है, जब टाइम 0 है, देखें टाइम 0 है, अभी बिल्कुल स्टार्ट हुए, तो प्रोडक्ट को देखें, प्रोडक्ट की अमाउंट बिल्कुल क्या है, 0। प्रोडक्ट ग्राफ जो 0 पे मीट कर रहा है, यानी प्रोडक्ट बिल्कुल बने नहीं है, क्योंकि देखो जब अब रिएक्शन शुरू नहीं है, 0 मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं होंगे, प्रोडक्ट तो 0 होंगे। अभी हम सारे क्या रिएक्टेंट के अमाउंट हमारे पास क्या होगी, उस टाइम मैक्सिमम होंगे, ठीक है। अभी हमने रिएक्शन स्टार्ट करवा दिया, रिएक्शन अब इसमें रिएक्ट करना शुरू हो गए हैं। अब चूंकि रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो रिएक्टेंट की अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और प्रोडक्ट बनना शुरू हो गए, तो प्रोडक्ट की अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। फिर हमने कहा एक पॉइंट ऐसा आता है जब क्या होता है, दोनों जो ग्राफ होते हैं वो कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब देखिए हम ये लाइन बिल्कुल सीधी हो रही है, फर्दर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही, ठीक है। कांस्टेंट कब होते हैं, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन, इन रिएक्शन का रेट क्या बन जाए, इक्वल बन जाए, यानी जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, सपोज मैंने